इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। इसको लेकर जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आज की इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी एमटीएस की हम इम्पोर्टेंट क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहा है। हिस्ट्री की जो पहली वीडियो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली वो हम अपलोड कर चुके हैं। एसएससी एमटीएस हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आज इसके हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम वैदिक एज पढ़ेंगे, फिर वैदिक एज पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम इस हिस्ट्री की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन में देखने को भी मिल रहा होगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है द एक्सकवेशन एट चानुदारो वॉज डायरेक्टेड बाय। चानुदारो में एक्सकवेशन किसके द्वारा करी गई थी? और आपको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको इंडस वैली के बारे में नहीं पता, इसकी वीडियोस आपने नहीं देखी है, सबसे पहले तो आप इंडस वैली वाली वीडियो देख लो। आपको मैं कमेंट सेक्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो का। आप डायरेक्टली हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। एक्सकवेशन चानुदारो में जो है वो किसके द्वारा करी गई थी आपसे वो पूछा गया है। तो यहाँ पे हालांकि जो फेमस नाम आता है वो मजुमदार वाला आता है, बट ऑप्शन में तो वो है नहीं, तो यहाँ पे मैके आ रहा है, तो मैके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पहली बार एक्सकवेशन करी गई थी वो मजुमदार की बात करी गई थी और बाद में मैके यहाँ पर आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन द मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था मोहनजोदारो से, वो किसका बना हुआ था? डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू किसका बना हुआ था सबसे वो पूछा हुआ है। ब्रॉन्ज का, लाइमस्टोन का, स्टेलाइट का, टेराकोटा का। तो किसका बना हुआ था? वो ब्रॉन्ज का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10.8 सेंटीमीटर लेंथ थी, ये आपको पता होना चाहिए। फाउंड 1926 में वो फाउंड करा गया था, मोहनजोदारो साइड से निकाला गया था, इतना ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ है। हाँ, लेकिन वो था किसका? ब्रॉन्ज का था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेते हैं। आपके सामने लिखा गया है द साइट ऑफ मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदारो साइट की बात करेंगे, वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है आपसे वो पूछा गया। तो मोहनजोदारो जो है रावी के किनारे, ब्यास के किनारे, इंडस के किनारे या फिर सतलुज के किनारे। वीडियो में आपको ट्रिक्स की हेल्प से भी करवाया गया, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इंडस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताया था कि मोहन एक इंडियन नेम है, तो इंडस रिवर याद रखना। तो इंडस रिवर के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई थी? तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो D.R. सानी है ना, दयाराम सानी। D.R. सानी नेक्स्ट केस में R.D. कर दिया था, उसी का उल्टा हमने कर दिया हुआ था, तो यहाँ पे D.R. सानी आ जाएगा, दयाराम सानी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ ए स्टेडियम। स्टेडियम के बारे में कहाँ से पता लगता है आपसे वो पूछा गया, क्योंकि जब एक्सकवेशन करी गई थी एक स्टेडियम एक जगह से पता लगा था, वो स्टेडियम का कंसेप्ट कहाँ से आया था वो आपसे वो पूछा गया। तो धोलावीरा की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के टाइम पे तो ये क्या ही बनने वाला है, आपने अगर इसके बारे में सुना है तो आपको मजा आएगा, सुन अगर नहीं सुना है तो मजा आने वाला, अगर सुना तो अच्छी बात है। धोलावीरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि जो स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 10,000 लोगों की थी, और भी स्टेडियम मिलते बाकी छोटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा का आपको याद किया था, हड़प्पा में RAR और R से रावी बन जाता है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, लोकल नेम क्या था मोहनजोदारो का आपसे वो पूछा गया है। तो माउंड ऑफ द डेड कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही जो PDF आपके सामने आ रहा है जहाँ पर कोई क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से है, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। और भी कई सारी बुक्स अपलोड करी गई हैं, वो भी जाके वहाँ पे डाउनलोड करके आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज अननाउन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली के जो लोग थे उनको कौन से एनिमल के बारे में नहीं पता था, अननाउन पूछा गया। तो ऑप्शंस में लाइन भी है, ये भी है, तो लाइन के बारे में नहीं पता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, वहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट यूज किया करते थे आपसे ये पूछा गया है।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे बोस्टोफिडन स्टाइल है ना, हमने पढ़ा हुआ, आपने भी पढ़ा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में पढ़ा था ना कि जो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन वॉज फाउंड एट, बियर्ड मैन का स्टैचू कहाँ से मिला था? तो वही मोहनजोदारो से मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मेटल वॉज अननाउन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन से मेटल के बारे में नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो उनको सबके बारे में पता था, लेकिन आयरन के बारे में नहीं पता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी 19 आपको पता 21 में उसने डी आर सानी ने करी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ी साइट कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? सदाकीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पर मिला था, आपसे वो पूछा गया है। तो ग्रेट बाथ की अगर हम बात करें वो मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट ऑफ, जो इंडस वैली के घर होते थे वो किससे बने हुए थे? बैम्बू, वुड, स्टोन या ब्रिक। तो फाइन क्वालिटी के ब्रिक हुआ करती थी, एक्यूरेट मेजरमेंट के, तो ब्रिक से बने होते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स दोज नॉट इन इंडिया, इनमें से कौन सी साइट ऐसी है हड़प्पा की जो इंडिया में नहीं है? देखो मोहनजोदारो, हड़प्पा, चानुदारो ये सारे पाकिस्तान में थे, तो इंडिया में तो नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैड ए डॉक, डॉक यार्ड कहाँ पे देखने को मिला था? लोथल में मिला था ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ, राइस कल्टीवेशन के जो निशाने या राइस कल्टीवेशन के सुराख है वो कहाँ से देखने को मिले, आपसे वो पूछा गया। लोथल वाली साइड से ही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडस वैली पीपल नो द यूज ऑफ, इंडस वैली के लोगों को किसका यूज पता था? तो देखो यहाँ पे इन्हें आयरन के यूज का नहीं पता था, बाकी सभी के यूज का पता था। कॉपर तो काफी समय पहले से चलता आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके सामने सीरियल नंबर तो नहीं दिख रहा होगा, बट 20वां क्वेश्चन है ये वाला। द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशंस विद, इंडस वैली के लोगों का ट्रेड किसके साथ हुआ करता था, आपसे ये पूछा गया। तो वहाँ पे सील्स देखने को मिली थी, जहाँ से पता लगा यहाँ के लोग जो हैं वो मेसोपोटामिया से डील वगैरह करते होंगे, कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एट विच हड़प्पन साइट हैव ट्रेसेस ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड, हॉर्स के ट्रेसेस कहाँ से देखने को मिले? सुरकोटा से देखने को मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द फेमस फिगर ऑफ, वही क्वेश्चन सेम आ गया आपके सामने। डांसिंग गर्ल का जो फिगर थी जो मोहनजोदाड़ो से देखने को मिला था वो किसका बना हुआ था? ब्रोंज का बना हुआ था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन, इसमें से क्या ऐसा है जो इंडस वैली की साइट्स में नहीं देखने को मिला? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शुगर कैन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा एसएससी एमटीएस की जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उस पर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट वगैरह वहाँ पे आते रहते हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपलोड होते रहेंगे। आप वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ की वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पर इंडस वैली की जो एमसीक्यू हैं, हालांकि वो टेस्ट सीरीज है बट फिर भी इंडस वैली के कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इंडस वैली पर एक अलग से एमसीक्यू क्विज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वो क्विज भी, ये क्वेश्चन तो कोई काम आएंगे आएंगे, एक पीडीएफ तो और वहाँ पे मिल जाएगा, एक क्विज भी होगा, वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। देखो ये खेती बाड़ी की बात करेंगे तो इसके निशान आपको कहाँ से देखने को मिले थे? तो ये जो कालीबंगा में देखने को मिले थे, ये आपको ट्रिक की हेल्प से समझाया था ना, या अगर आपको याद होगा तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन रिपीट हमने कर दिया, रावी नदी के किनारे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस साइट वॉज नाउन फॉर वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सी साइट ऐसी है जो जानी जाती है? आपसे ये पूछा गया है। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए धोलावीरा को जाना जाता है, धोलावीरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एक्सकवेटेड इंडस साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारतीय आज़ादी के बाद
जो पहली एक्सकेवेटेड साइट थी इंडस की वो कौन सी थी, आपसे यहाँ पर वो पूछा गया, तो वो रोपड़ थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रून्स ऑफ हड़प्पा वर फर्स्ट नोटिस्ड बाय, ये जो हड़प्पा के रून्स थे वो पहली बार किसके द्वारा नोटिस करे गए थे। अब आप में से मैक्सिमम क्या डी आर सानी कर दोगे, बट वो गलत हो जाएगा। इनके द्वारा जो एक्सकवेशन करेंगे तो रून्स जो पहली बार नोटिस करे गए थे वो चार्ल्स मैसन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेंड्रिकल स्टोन स्टील्स जो हैं वो कौन से सिविलाइजेशन में यूज़ करी जाती थी, मेसोपोटामिया में यूज़ करी जाती थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इनमें से ऐसा क्या है जो हड़प्पन साइट नहीं है। ये तीनों हड़प्पन साइट है बट देसलपुर हड़प्पन साइट नहीं है, नहीं देसलपुर भी है, ठीक है। ये सोहगाड़ा जो आपको देखने को मिल रहा है ये हड़प्पन साइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने अप्रॉक्सीमेट 30 के करीब क्वेश्चन हमने आज के एमसीक्यू सेशन में डिस्कस करे हैं। बाकी आने वाले टाइम पर क्या पता और भी एमसीक्यू आते रहेंगे, बट फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है वो आपका थ्योरेटिकल बेस होगा, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली हमने पढ़ लिया, हम वैदिक एज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर करते रहना, ये वीडियो भी जो एसएससी एमटीएस की प्लेलिस्ट में आ जाएगी। और इंडस वैली के साइट्स को लेकर, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिसको आंसर आता होगा वो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर की रिप्लाई भी कर देगा। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।